अभी जो टॉपिक है मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म, डायग्राम वही जो पहले वाली थियरी थी उसी का यूज हुआ है। सेम कि रे आ रही है, इंसिडेंट एंगल पे आई, उसके बाद रिफ्रैक्ट हुई, अगेन रिफ्रैक्ट हुई, वही इमर्जेंट एंगल R1 R2 डेल्टा 1 डेल्टा 2, वही चीज जो हमने पहले वाली थियरी में की थी, सेम टू सेम है। हमें यहाँ पे क्या देखना है, द graphical relation between deviation angle and incident angle is shown in figure. The graphical relation between deviation angle and incident angle is shown in figure. Figure जो है वो कैसी है वो एक बार देख लो। इसमें यहाँ पे हमने जो ऊपर है ये रखा है डेविएशन एंगल और यहाँ रखा इंसिडेंट एंगल। जब हमने प्रैक्टिकली इनको मेजर करना स्टार्ट किया तब देखा कि जब इंसिडेंट एंगल लो थे ना, बहुत ही कम, तब डेविएशन हाई था। जैसे जैसे इंसिडेंट की वैल्यू बढ़ाते गए डेविएशन वैल्यू कम होती गई और एक पॉइंट पे डेविएशन मिनिमम हो गया। उसके बाद फिर से हमने आई बढ़ाया तो डेविएशन वापस बढ़ने लगा। मतलब पहले डेविएशन कम ज्यादा होता है, फिर आई बढ़ाते हैं तो डेविएशन कम हो जाता है, उसके बाद वापस बढ़ने लगता है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखा जाए तो डेविएशन मिनिमम है इस पॉइंट पे। इसको अलग कलर में लिखा तो तुम्हें याद रहेगा। इस पॉइंट पे डेविएशन जो है वो मिनिमम है। तो ये जो पॉइंट है जहां पे डेविएशन मिनिमम है, उस पॉइंट पे इंसिडेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब हमने मेजर किया डेविएशन मिनिमम आता है, उस वक्त ये कंडीशन बनती है I becomes equals to E। मतलब जब इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल की वैल्यू सेम हो जाती है तब जो डेविएशन हमको मिलता है वो हमको मिलता है मिनिमम। हाँ बेटा बोलो। सर बोलो बोलो बेटा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी बेटा सबको? हाँ सर आ रही है। हाँ सर। क्लियर हुई बात? जब I और E इक्वल हो जाते हैं मतलब हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। हेलो हेलो बेटा। ठीक है, फिर से एक बात देख लो कि जब हमने इंसिडेंस एंगल और डेविएशन एंगल का ग्राफ बनाया तो देखा कि जब इंसिडेंट एंगल बहुत लो थी, 5 डिग्री 10 डिग्री, तो डेविएशन हाई था। सर हाँ बेटा बोलो। क्वेश्चन। सर ये ग्राफ एक बार वापस समझाओ ना। ओके ओके ओके, फिर से देख लो एक बार कि जब हमने इसको देखा कि जब इंसिडेंस एंगल बहुत लो था तब डेविएशन हाई मिला था। मतलब ये आई की वैल्यू जब कम से कम थी तो डेविएशन ज्यादा था, लेकिन जैसे आई की वैल्यू बढ़ती गई मतलब इंसिडेंट एंगल इंक्रीज होता गया, वैसे वैसे डेविएशन कम होता गया। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेविएशन मिनिमम हो गया। उसके बाद फिर से आई और बढ़ा दिया, कुछ लिमिट के बाद और बढ़ा दिया तो डेविएशन वापस बढ़ने लगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट था जहां पे डेविएशन क्या हो गया मिनिमम, उसके बाद डेविएशन वापस इंक्रीज हो गया। तो जिस पॉइंट पे डेविएशन मिनिमम हो गया उस पॉइंट का जो इंसिडेंट है और उसी पॉइंट पे जो इमर्जेंट है वो दोनों सेम हो जाते हैं। मतलब प्रैक्टिकली ये पता चला जब इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल सेम हो जाते हैं उस वक्त डेविएशन जो है वो क्या हो जाता है मिनिमम। क्लियर? तुम लिखेंगे फ्रॉम graphical studies
graphical studies, it is clear that when I is equal to E, मतलब incidence is equal to E, then deviation becomes minimum. डेविएशन उस वक्त क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है. क्लियर है यहां तक बात? डेविएशन कब मिनिमम होता है? जब I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, E. क्लियर है यहां तक? फिर दूसरी बात, ये वाली फॉर्मूला याद है? एक सेकेंड. I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा. हाँ इसमें I तो एज इट इज है, जो E है वो भी I बन गया, और जो डेल्टा है वो बन जाता है मिनिमम. गॉट इट? किसी को डाउट यहां तक? तो लिख सकते हैं 2I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम. क्लियर यहां तक? यस सर. अब इसमें मैं अगर I को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या मिलेगा? I A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2. इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1. किसी को डाउट यहां तक? नाउ रिफ्रैक्शन एट सरफेस AB सरफेस दिख रही है ट्राइंगल में, उसमें लिख सकते हैं N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R1. पता चला कैसे आया ये? किसी को डाउट इसमें? नहीं सर. रिफ्रैक्शन एट AC सरफेस. अब मुझे बताओ AC सरफेस पे क्या होगा रिफ्रैक्शन? N2 sin R2 equal to N1 sin E. तो लिखेंगे इसको N1 sin E इज इक्वल टू N2 sin R2. पता चला ये? क्योंकि देखो इस सरफेस में एक एंगल R2 है, एक एंगल E है. जो R2 है वो N2 मीडियम में है, और जो E है वो N1 मीडियम में है. तो लिखेंगे N1 sin E इज इक्वल टू N2 sin R2. पता चला सबको ये? किसी को डाउट? यस. अब यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या है? E. तो यहाँ पे E की जगह डाल देंगे I. क्लियर हुई बात सबको? एवरीवन क्लियर? अब पूरा ध्यान. कंपेयर इक्वेशन 2 and 3. कंपेयर करो 2 और 3 को. बोलो क्या आएगा कंपेयर करेंगे? सर थर्ड इक्वेशन एक बार वापस बताओ ना. थर्ड इक्वेशन में E की जगह मैंने I लिख दिया ना खाली, हाँ क्योंकि सर. E और I इक्वल है ना. E की जगह I लिख दिया, बाकी एज इट इज. हाँ सर. हाँ सर. कंपेयर 2 and 3. चलो 2 और 3 कंपेयर करो, मुझे बताओ क्या आएगा? साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2. मतलब N2 sin R1 इज इक्वल टू N2 sin R2. N2 कैंसल, साइन कैंसल, तो क्या बचेगा? R1 इज इक्वल टू R2. क्लियर? The refracting angle of prism. Refracting angle सर of साइन कैसे prism. कैंसिल हुआ? बेटा साइन R1 इज इक्वल साइन R2. इसका मीनिंग क्या हुआ? कि दोनों एंगल सेम होंगे तभी भी साइन की वैल्यू सेम आई ना. नहीं सर, नहीं पता चला. साइन 30 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 60. हाँ तो एक्चुअल दोनों 30 30 हुए ना, मतलब दोनों एंगल सेम हुए तभी साइन की वैल्यू सेम आएगी ना बेटा.
हाँ ऐसे, हाँ हाँ सर। बात समझ में आई? एंगल सेम है तभी साइन की वैल्यू भी सेम होगी। हाँ सर। अब रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, हमने रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म पता है ए पढ़ा था, ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, याद है सबको? यस। ए सेम, R1 सेम, R2 को लिख सकते हैं R1 के ऊपर हमने मिल गया R2 इज इक्वल टू R1, तो ए क्या बन जाएगा बोलो? 2R1। और R1 क्या मिलेगा? किसी को डाउट यहां तक? No. आप ध्यान देना। Now put value of R1 in second equation. Second equation दिख रही है? हाँ। क्या मिलेगा बोलो फॉर्मूला? N1 sin I is equal to N2 sin R1 की जगह क्या पुट करेंगे? A/2। पता चला? तो N1 सेम, साइन सेम, ये जो I है ना उसकी जगह फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? देखिए सबको? यस सर। तो फॉर्मूला क्या बन गई तुम्हारी? N1 sin A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 और सामने मिला N2 sin A/2। क्लियर सबको? किसी को डाउट यहां तक? तो मिनिमम डेविएशन में बेटा वर्षिल तू मुझे मैसेज लिख के भेज, तेरी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही वर्षिल। हाँ सर। भाई ये क्लियर हुआ सबको? N1 बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, साइन सेम, ए प्रिज्म एंगल, डेल्टा मिनिमम डेविएशन, N2 प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी को डाउट? No, sir. नो सर। If angles are too small, समझो एंगल बहुत छोटे हैं, तो तुम्हें पता है एंगल जब छोटे होते हैं तो क्या करते हैं हम? sin Sin theta theta equal to equal to theta। तो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो नीचे जो फॉर्मूला हमको मिली, N1 साइन नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 इज इक्वल टू N2 A/2। पता चला? साइन नहीं लिखेंगे फिर। लेकिन ये फॉर्मूला कब लिख सकते हैं? जब एंगल बहुत स्मॉल हो। क्या क्या हाँ कैंसिल होगा? 2। क्या बचेगा? उसमें N1 डेल्टा मिनिमम एज इट इज और सामने मिलेगा ए कॉमन N2 माइनस N1। तो बोलो डेल्टा मिनिमम क्या आएगा? N2 minus N1 upon N1 into A। N2 माइनस N1 अपॉन N1 इंटू ए। याद रहेगा इतना? इफ N2 इज इक्वल टू N एंड N1 इज इक्वल टू 1 तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी? डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू ए। क्लियर सबको? तो मतलब तुम्हें दो टाइप की फॉर्मूला याद रखनी है, छोटे एंगल्स के लिए ये, क्लियर, और अगर एंगल छोटे नहीं है तो ये वाली फॉर्मूला। दूसरा तुम्हें एक और टर्म का नाम तुमने सुना होगा, याद होगा तुम्हें, डिस्पर्शन। हाँ। क्या होता है, किसी को याद है डिस्पर्शन? व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में से पास होती है तब लाइट के क्या हो जाते हैं? अलग अलग 7 colors। कलर्स बन जाते हैं। समझो ये प्रिज्म है और यहाँ से कोई लाइट हमने व्हाइट लाइट इंसिडेंट करी,
तो यहाँ पे एंटर होने के बाद इसके क्या हो जाते हैं, बहुत सारे कलर्स। रेड हो जाता है और बीच में कहीं ब्लू भी आता है। ऐसे कुल मिला के कितने कलर्स हो जाते हैं? 7. 7 कलर्स हो जाते हैं, ठीक है। उसमें याद रखना, या तो मैंने इतने सारे मेरे पास कलर अवेलेबल है नहीं, ग्रीन एक है, ठीक है। ऐसे 7 कलर्स हो जाते हैं। उसमें याद रखना कि वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर से ज्यादा होता है। तो ध्यान से देखो, डेल्टा जो है वो एन पे डायरेक्ट डिपेंडेंट है। ऊपर की फॉर्मूला देखो, हाँ. जितना एन ज्यादा उतना डेल्टा ज्यादा। तो वायलेट का डेल्टा भी रेड के डेल्टा से ज्यादा होता है। इसका मतलब जब यहां से कलर टूटते हैं ना, तो वायलेट कलर का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है, रेड कलर का सबसे कम डेविएशन। बात समझ में आई? किसका सबसे ज्यादा होता है? वायलेट कलर का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है और रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है। और बीच में कौन से कलर होते हैं? तो वो याद रखना तुम्हें, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। समझ में आई बात? क्लियर? ठीक है। सर वो चलो, डेविएशन का आपने क्या बोला था, वापस बोला बताना. जिसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका डेविएशन ज्यादा। डेविएशन का मतलब होता है रास्ता भटक जाना। तो जितनी रे हाँ. नीचे जाएगी उतना डेविएशन ज्यादा होगा। तो वायलेट कलर का डेविएशन ज्यादा होता है, रेड कलर का डेविएशन कम हो जाता है। हाँ ठीक है. ओके, लिख लो फास्ट।